अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कैरियर वे पाकिस्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो न्यू वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं उनके बारे में। जी हां दोस्तों, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से न्यू वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, 350 से ज्यादा वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से। दोस्तों, बात करें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो तालीम रिक्वायर्ड की गई है, जो मैट्रिक से लेकर जो ग्रेजुएशन पास जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मैट्रिक पास स्टूडेंट है उनके लिए 200 से ज्यादा वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपने इन वैकेंसीज के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड किए गए, क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है और किन किन कैंडिडेट जो किन किन सिटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और डिटेल में होने वाली है, तो मेरी वीडियो जरूर है ताकि आपको कोई पॉइंट जो अहम मालूमात मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैरियर वे पाकिस्तान। तो अभी तक आपने कैरियर वे पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। दोस्तों, बात करें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार की गई है वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सबसे पहले जो हम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट उसको रीड करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ, फिर आपको बताएंगे कि आपने इन वैकेंसीज के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं NCIA। NCAIA जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर आता है। बात करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसमें बात करें जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर सूटेबल कैंडिडेट्स अक्रॉस द कंट्री टू फिल द फॉलोइंग एप्लीकेंट पोस्ट इन द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डिस्कनेक्ट कैरियर विद पाकिस्तान प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन डेडिकेटेड टू combating cyber threats, digital forensic, online financial crimes, cyber fraud, professional excellence and technological proficiency driver over mission to uphold the rule of law in the digital domain। इनका ये मतलब है कि जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, जो ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं, जो साइबर क्राइम जो फाइनेंशियल क्राइम्स किए जाते हैं ऑनलाइन, उसमें जो है ये साइबर जो क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। इस ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ती है, उनको सजा वगैरह एजेंसी देती है। जैसा कि हम पढ़ी पंजाब पुलिस है, ठीक है, तो वो जो हमारे जो दूसरे केसेस वगैरह होते हैं उनको हैंडल करते हैं। जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है ये ऑनलाइन जितने भी हमारे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, क्राइम्स वगैरह जो ऑनलाइन होते हैं हमारे, ये उनको हैंडल्स करती है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, बात करें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो न्यू वैकेंसीज अनाउंस की गई है। दोस्तों, पहली वैकेंसी के बारे में बात करें तो वो सब इंस्पेक्टर की आती है, जिसका बेसिक पे ग्रेड के बारे में बात करें 14 है। नंबर ऑफ असामीज के बारे में बात करें 48 है। इसमें बात करें इस वैकेंसी के जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की, आपने बैचलर डिग्री की हुई है C ग्रेड के साथ, या फिर आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया है 2 ईयर का, या आपने 4 ईयर का BSc की हुई, देन भी आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बट जो है इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है इसमें आपका सब्जेक्ट एरिया रिक्वायर्ड है। अगर आपने BSc की हुई है कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, डिजिटल फोरेंसिक के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, डाटा साइंस के अंदर, या फिर किसी भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने की हुई है BSc की, देन आप जो इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो सब इंस्पेक्टर जो पोजीशन है इसके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं किया गया। जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हैं वो इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस वैकेंसी के लिए जो आपकी एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है 18 साल से लेकर 25 साल जो मर्द और खवातीन है वो इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस वैकेंसी के लिए आपका जो है मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायर्ड की गई है, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। बात करें फॉर मेंस के लिए 5 फुट 6 इंच का रिक्वायर्ड किया गया है। दोस्तों, बात करें इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के जो टेस्ट के फिजिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर मेन जो है उनके 5 फुट 6 इंच का रिक्वायर्ड किया गया, जो फीमेल्स है उनके लिए 5 फुट 4 इंच का रिक्वायर्ड किया गया। बात करें चेस्ट के लिए, वुमेन के लिए चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं, जस्ट ओनली मेल जो कैंडिडेट्स है उनके लिए चेस्ट रिक्वायर्ड की गई है। 33 या 34.5 इंच मैक्सिमम रिक्वायर्ड की गई है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल सब इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए। अब हम बात करें सेकंड जो वैकेंसी आती है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आती है, जिसे हम ASIB कहते हैं, जिसका बेसिक पे ग्रेड 14 है। नंबर ऑफ असामीज के बारे में बात करें वो 36 है। पोजीशन के जो इस सीट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई वो भी सेम है, बैचलर डिग्री आपने की हो 2nd क्लास C ग्रेड के साथ, देन आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बट जो है आपके पास 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना लाजमी है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट के अंदर, आप जो है इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें 18 साल से लेकर जो 25 साल के जो मर्द और खवातीन है वो इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो सब्जेक्ट एरिया रिक्वायर्ड किया गया, जो प्रीवियस पोजीशन के रिक्वायर्ड किया गया सेम वही रिक्वायर्ड किया गया है। दोबारा एक आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, साइबर सिक्योरिटी की हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल फोरेंसिक है, टेलीकॉम,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस या इससे कोई भी रेलेवेंट डिग्री के अंदर आपने ये सब्जेक्ट एरिया किया हुआ, देन आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें थर्ड वैकेंसी के बारे में, उस स्टेनोटाइपिस्ट की आती है जिसका बेसिक पे ग्रेड जो है 14 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लें वो एक ही है। बात करें स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की है वो टू एंटर मेरिट 12वीं पास रिक्वायर्ड की। अगर आपने एफए किया हुआ, एफएससी की हुई है, आईकॉम किया हुआ, एफए किया हुआ, देन भी आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे उन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड वर्ड्स पर मिनट, WPM का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट, एंड टाइपिंग स्पीड 40 पर मिनट। शॉर्ट हैंड जो स्पीड होगी वो अलग है, टाइपिंग स्पीड वो अलग होगी। इसमें जो स्पेशल आपने सबसे पहले MS का ऑफिस का कोर्स करना 3 मंथ का, उसके बाद 6 मंथ का आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स होता है। ये दोनों जब आप कोर्स कर लेते हैं देन आप जो स्टेनोटाइपिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस वैकेंसी के लिए जो आपकी एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई 18 साल से लेकर 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है। दोस्तों बात कर लें फोर्थ वैकेंसी जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर आती है वो UDC की आती है, अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसका बेसिक पे ग्रेड 11 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लें वो 6 है। इस वैकेंसी के जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई वो इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड की गई है। और सेकंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ कि अगर आपने MS ऑफिस या IT बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है शॉर्ट टर्म का, देन जो है आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो आपकी एज लिमिट ऑलरेडी सेम है जो पिछले प्रीवियस जो जॉब्स के अंदर रिक्वायर्ड की गई थी, 18 साल से लेकर 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है। मेल और फीमेल दोनों इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें फिफ्थ वैकेंसी के बारे में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आती है जिसका नंबर बेसिक पे ग्रेड के बारे में बात करें वो 9, नंबर ऑफ असामीज के बारे में बात करें वो 15 आती हैं। इसमें बात करें सेकंड क्लास के साथ आपने बैचलर डिग्री की हुई है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किए हुए, आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, देन आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपके लिए कोई जो है सब्जेक्ट एरिया रिक्वायर्ड नहीं किया गया, आपके पास जो है बैचलर डिग्री होना लास्ट में, देन आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें NCIA के अंदर जो लास्ट वैकेंसी सेकंड लास्ट वैकेंसी आती है वो कांस्टेबल की आती है जिसका बेसिक पे ग्रेड 5। नंबर ऑफ असामीज के लिए बात करें तो इसमें 174 वैकेंसी अनाउंस की गई मैट्रिक पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जिन कैंडिडेट्स ने अभी रिसेंटली मैट्रिक पास किया और गवर्नमेंट जॉब की तलाश में, तो ये वीडियो उनके लिए इंतहाई अहम है। ये वैकेंसी जो कांस्टेबल के तौर पर अप्लाई की जो अनाउंस की गई है NCIA के अंदर जिसका बेसिक पे ग्रेड 5 है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 174 वैकेंसी अनाउंस की गई। आपने मैट्रिक किया हो, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कोई सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं किया, जस्ट आपका मैट्रिक की सनत है, देन आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वो सेम है, 18 साल से लेकर 25 साल रिक्वायर्ड की गई है। इस वैकेंसी के लिए आपका फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स की गई है। फॉर मैन जो है मर्द हजरात जो है उनके लिए 5 फुट 6 इंच है, फॉर जो फीमेल्स है उनके लिए 5 फुट 4 इंच है। दोस्तों बात करें NCIA के जो लास्ट वैकेंसी आती है कांस्टेबल या ड्राइवर की आती है जिसका बेसिक पे ग्रेड 5 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लें वो 64 है। दोस्तों बात कर लें कांस्टेबल या ड्राइवर के ऊपर जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की है मैट्रिक रिक्वायर्ड की गई। आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास मोटरसाइकिल और LTV लाइसेंस है, देन जो है आप कांस्टेबल ड्राइवर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एज लिमिट के बारे में, 18 साल से लेकर जो 25 साल के मर्दों खवातीन है इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपका कोई फिजिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं की गई। दोस्तों ये वैकेंसी जो आपने स्क्रीन को भी देख ली है, दोस्तों ये वैकेंसी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से अनाउंस की गई थी। अगर आपको इन वैकेंसी जान जो कोई बात की समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों अब बात करूं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, फिर आपको बताएंगे कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई के कुछ प्रोसीजर के अप्लाई जो है डिवीजन की भी हम सिंपली आपको बता देंगे। अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने जो है नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस के ऊपर चले जाना वेबसाइट को, वहां पे जाके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से जाके पिक कर सकते हैं। दोस्तों जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो लास्ट डेट रिक्वायर्ड की है वो 7 सितंबर। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है मेल और फीमेल दोनों इसमें 7 सितंबर से पहले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस दफा जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने इस जो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फीस भी रिक्वायर्ड की गई है। ईच जो वैकेंसी जो अगर आप एक वैकेंसी पे अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पर पोस्ट की जो वैकेंसी जो अप्लाई करेंगे उसकी 2000 रुपए फीस होगी। आप अब जो फीस है हम इंशाल्लाह आगे जाकर आपको बताएंगे कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कैसे अपना फीस चालान जनरेट करना है। फीस चालान जो है आप किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा या किसी भी बैंकिंग ऐप से इसको पे कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर आप किसी बात की समझ नहीं आती, अगर आप जॉब के रिलेटेड क्वेरीज चाहते हैं तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों बात करें फिजिकल एंडोरेंसमेंट टेस्ट के बारे में, जो वैकेंसी आपको बताई गई है। सबसे पहले जो पहली वैकेंसी आती है जो इसमें आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा सब इंस्पेक्टर का। दूसरा जो इसमें आता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। थर्ड के बारे में बात करें तो कांस्टेबल की। 3 वैकेंसी के लिए जो आपका फिजिकल एंडोरेंसमेंट टेस्ट
टेस्ट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट क्या होता है, उसको आपने कैसे पास करना, कैसे उसकी तैयारी करनी है। जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऑन 7 सितंबर 2026 द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस द रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेंशन अगेंस्ट द ईच पोजीशन। जो भी आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट को क्लियर फिर रीड कर लें कि आप जो उस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक फॉल करते हैं कि नहीं। अगर आप जो है जैसा कि हम कहते हैं यूडीसी के अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास जो है ट्रेनिंग के कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आपके पास इंटरमीडिएट सनत है और आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर। दोस्तों बात करें इसमें अब आपने अपना अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आपने सिंपली गूगल क्रोम पर चले जाना, वहां पर आपने जाकर लिखना नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग असेसमेंट सर्विसेज। आपने इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफेस या टैब ओपन हो जाएगा। ये NPFTAS की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये शॉर्ट फॉर्म है नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग असेसमेंट सर्विसेज। अगर आप ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड हैं तो आप सिंपल इसको लॉग इन कर लेंगे। अगर आप इस रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आप इसको साइन अप करेंगे। साइन अप की जो रिक्वायरमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट की गई है, सबसे पहले इसमें जो आपका ईमेल आती है CNSC आएगा और आपने इसको दो पासवर्ड कंफर्म करना है और आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना। आपको एक अपनी ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपने ईमेल रजिस्टर करवाई होगी। आपने उस ईमेल पर क्लिक करना और आपकी ईमेल जो रजिस्टर हो जाएगी। आपने सेम पासवर्ड CNSC ऐड करना तो आपने इसको लॉग इन कर लेना है। दोस्तों बात करें, इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ चंद स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप जो इसमें आता है डैशबोर्ड, जिसे हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो आता है इसमें प्रोफाइल का आता है, जिसमें क्रिएट या अपलोड का सेक्शन आता है। इसमें सबसे पहले जो आपने प्रोफाइल अपनी पिक्चर ऐड करनी है, पासपोर्ट साइज। उसके बाद आपने इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, CNSC है, फादर नेम है, ईमेल आपकी ऑलरेडी ऐड होगी जो आपने प्रीवियस ऐड की होगी। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐड करनी है, मोबाइल नंबर ऐड करना, आपने जो है अपनी जनरेट डिटेल्स ऐड करनी है, ब्लड ग्रुप डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन, सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बटन पर लाजमी क्लिक करना ताकि जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो ऑलरेडी सेव हो जाएगी। इन सपोज अगर आपका नेट चल जाता है, मोबाइल बंद हो जाए तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की वो ऑलरेडी सेव हो गई। आप आगे से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स आती हैं। आपने मैट्रिक की ऐड करनी है एजुकेशन, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की ऐड करनी है, उसके बाद फिर आपने बैचलर्स की ऐड करनी है, फिर आपने उसके बाद मास्टर की डिग्री की डिटेल्स भी आपने वो अटैच करनी है। जितनी भी आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे आपने स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड अपलोड के बटन पर लाजमी क्लिक करते जाना ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करें ताकि वो सेव होती रहे। दोस्तों बात करें इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स आती हैं। अगर आपके पास कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप वो ऐड कर देंगे। अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना, आपने इसको प्लेन ही ऐसे छोड़ देना, इसमें आपने कोई चीज ऐड नहीं करनी। उसके बाद ये आपको जो सेकंड ऑप्शन होगा वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे थर्ड ऑप्शन के ऊपर। दोस्तों थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो आता है व्यू प्रोफाइल या चेकिंग इन्फो। आपने प्रोफाइल को चेक करना है। अगर आपको किसी बात की कोई चीज गलत नजर आती है, आपने इसको ऑलरेडी इसको जाके जो चीज आपने ऐड की वो आपको इजीली चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको चीज की बात समझनी है तो आपने दोबारा सेकंड पॉइंट पर चले जाना और वहां पे जाकर उसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद उसको आपने सेव इन्फो पे दोबारा क्लिक करना ताकि आपको जो आपने एडिट की है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ जो स्टेप आपको नजर आता है स्क्रीन के ऊपर भी, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई ना। तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो बटन पे क्लिक करना तो आपके पास जो दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन आती है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूटिव स्टाफ, ये हमने नहीं है। हमारी जो दूसरी आ गई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम इसमें अप्लाई करें। तो आपने जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी वैकेंसी अनाउंस की गई है NCIA की जानिब सारी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो एज जो हम एक स्टेनोटाइपिस्ट से अप्लाई करें तो हम अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। जितनी भी डिटेल्स है, जैसे कि हम अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे बताना है कि आप एज रिलैक्सेशन किससे ले रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप इसलिए ले रहे हैं, कि अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड है तो आप इसलिए ले रहे हैं। हम नहीं ले रहे तो हम इसमें नोट एप्लीकेबल कर देंगे। आपने टेस्ट सिटी जो आपने पहला टेस्ट सिटी जो सिलेक्ट करना है हम उसमें लाहौर करें। दूसरा भी हम इसमें आप जो लाहौर ही सिलेक्ट करेंगे। आप पहला जो है इस्लामाबाद कर सकते हैं, दूसरा आप लाहौर भी कर सकते हैं, इसमें चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्लीज रीड टेकिंग इन्फो, आपने इस पर क्लिक कर देना। आपने सारी जो इन्फो आप रीड करने कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं लिखी हुई। उसके बाद आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपका ऑफिशियल लॉन्च जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है जो आपने NCA की जानिब से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई, जो वैकेंसी अनाउंस की गई उसको आपने इस तरह अप्लाई करना है। जब आप फीस पे कर देंगे तो आपका वो जो स्टेटस है वो पेड पे आ जाएगा, अप्लाई आ जाएगा आपका। तो दोस्तों ये डिटेल थी जो आपने स्क्रीन पर भी देख ली है। दोस्तों अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम को कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर लाजमी कर दे। दोस्तों अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।